Chapter 16. Adverbs. Looking around. In this chapter, we will learn about the adverbs and their kinds. इस अध्याय में हम क्रिया विशेषण adverbs और उनके प्रकारों के बारे में जानेंगे। यह पंक्ति यह बताती है कि इस अध्याय में हम adverbs को समझेंगे और उनके विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करेंगे। Read the following sentences. निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें। The dog ran. Divya will come to meet you. कुत्ता दौड़ा। दिव्या तुमसे मिलने आएगी। The dog ran excitedly. Kavya will come to meet you tomorrow. कुत्ता उत्साह से दौड़ा। काव्या तुमसे मिलने कल आएगी। The word excitedly tells us more about how the dog ran. Excitedly शब्द हमें बताता है कि कुत्ता कैसे दौड़ा। The word tomorrow tells us more about when Kavya will meet. Tomorrow शब्द हमें बताता है कि काव्या कब मिलने आएगी। यह वाक्य यह दिखाते हैं कि adverbs क्रिया विशेषण या अन्य adverbs के बारे में अधिक जानकारी देते हैं। The words that add meaning and describes a verb, an adjective or an adverb are called adverbs. वे शब्द जो क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण को अर्थ और विवरण प्रदान करते हैं, उन्हें adverbs कहते हैं। यह पंक्ति यह समझाती है कि adverbs का उपयोग किसी क्रिया विशेषण या अन्य adverbs के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए किया जाता है। Examples. The bird sang sweetly. चिड़िया मधुर स्वर में गाई। राधा is a very wise girl. राधा एक बहुत ही समझदार लड़की है। अमित went to school happily. अमित खुशी खुशी स्कूल गया। The bus will stop here. बस यहाँ रुकेगी। In the above sentences, the words sweetly, very, happily and here are adverbs. उपरोक्त वाक्यों में sweetly, very, happily और here शब्द adverbs हैं। यह पंक्ति यह बताती है कि इन वाक्यों में adverbs का उपयोग कैसे किया गया है। Kinds of adverbs. Adverbs के प्रकार. On the basis of different purposes, there are different kinds of adverbs. They are. विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर adverbs के अलग-अलग प्रकार होते हैं। वे हैं। यह पंक्ति यह बताती है कि adverbs को उनके उपयोग के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। Adverbs of manner. क्रिया विशेषण के प्रकार, तरीके का वर्णन, adverbs of manner. The adverbs that describe the way of the occurrence of an action are called adverbs of manner. वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने के तरीके का वर्णन करते हैं, उन्हें adverbs of manner कहते हैं। यह पंक्ति यह समझाती है कि adverbs of manner का उपयोग क्रिया के कैसे होने को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। It answers to the question how action is done or happening. यह कैसे प्रश्न का उत्तर देता है कि क्रिया कैसे की जा रही है या हो रही है। यह पंक्ति यह स्पष्ट करती है कि adverbs of manner कैसे प्रश्न का उत्तर प्रदान करते हैं। Examples. She was behaving angrily. वह गुस्से में व्यवहार कर रही थी। रिया completed her work nicely. रिया ने अपना काम अच्छे तरीके से पूरा किया। साधना danced gracefully. साधना ने बहुत सुंदरता से नृत्य किया। Mr. Kumar was driving carefully. मिस्टर कुमार सावधानी से गाड़ी चला रहे थे। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि adverbs of manner क्रिया के होने के तरीके का वर्णन करते हैं।
Formation of adverbs of manner. एक, by adding ly to the adjectives. एक विशेषण में ly जोड़कर. Examples. Sad sadly. दुखी दुखपूर्वक. Rude rudely. असभ्य असभ्यता से. Brave bravely. साहसी साहसपूर्वक. Decent decently. शालीन शालीनता से. यह तरीका दिखाता है कि सामान्य विशेषणों में ly जोड़कर उन्हें adverbs of manner बनाया जाता है. Though if adjectives ending with y, then y is replaced by ily. दो यदि विशेषण y पर समाप्त होते हैं तो y को ily से बदल दिया जाता है. Examples. Noisy noisily. शोरगुल शोरगुल के साथ. Happy happily. खुश खुशी से. Angry angrily. गुस्सा गुस्से में. Merry merrily. खुशहाल खुशी से. यह तरीका उन विशेषणों के लिए उपयोग किया जाता है जो y पर समाप्त होते हैं. 3. However, some adverbs of manner do not take ly or ily form and are written as it is. 3. हालांकि कुछ adverbs of manner ly या ily नहीं लेते और अपने मूल रूप में ही लिखे जाते हैं. Examples. Fast, तेज. Well, अच्छे से. Idle, व्यर्थ. Silly, मूर्खता से. यह वाक्य यह बताता है कि कुछ adverbs of manner अपने मूल रूप में ही रहते हैं. Adverbs of manner are placed after the verbs they describe. Adverbs of manner को उन क्रियाओं के बाद रखा जाता है जिनका वे वर्णन करते हैं. Examples. The sun shines brightly. सूरज तेज चमकता है. Verb, adverb. काजल sang sweetly. काजल ने मधुर स्वर में गाया. Verb, adverb. यह दिखाता है कि adverbs of manner क्रिया के तुरंत बाद आते हैं. Adverbs of time. Adverbs of time. The adverbs that state the time of occurrence of the action are called adverbs of time. वे adverbs जो क्रिया के होने के समय को व्यक्त करते हैं, उन्हें adverbs of time कहा जाता है. यह वाक्य यह समझाता है कि adverbs of time का उपयोग कब क्रिया हुई यह बताने के लिए किया जाता है. It answers to the question when action is done or happening. यह प्रश्न कब का उत्तर देता है कि क्रिया कब हुई या हो रही है. यह पंक्ति यह स्पष्ट करती है कि adverbs of time क्रिया के समय का संकेत देते हैं. Examples. Come soon. जल्दी आओ. I met him yesterday. मैंने उससे कल मुलाकात की. Please call him now. कृपया उसे अभी बुलाओ. Do your homework then go to play. अपना होमवर्क करो, फिर खेलने जाओ. ये उदाहरण बताते हैं कि adverbs of time क्रिया के समय को कैसे व्यक्त करते हैं. Adverbs of time can be placed. Adverbs of time को निम्न स्थानों पर रखा जा सकता है. In the beginning of a sentence. वाक्य की शुरुआत में. Example. Tomorrow we will go to the fair. उदाहरण, कल हम मेले में जाएंगे. At the end of a sentence. वाक्य के अंत में. Example. We will go to the fair tomorrow. उदाहरण, हम मेले में कल जाएंगे. Adverbs of place.
The adverbs that express the place of the occurrence of an action or regarding an action are called adverbs of place. वे adverbs जो क्रिया के होने के स्थान को व्यक्त करते हैं या क्रिया के स्थान के बारे में बताते हैं, उन्हें adverbs of place कहा जाता है। यह पंक्ति यह स्पष्ट करती है कि adverbs of place का उपयोग कहाँ क्रिया हो रही है यह बताने के लिए किया जाता है। It answers to the question where action is done or happening. यह प्रश्न कहाँ का उत्तर देता है कि क्रिया कहाँ हुई या हो रही है। यह पंक्ति यह समझाती है कि adverbs of place क्रिया के स्थान का वर्णन करते हैं। Examples: Rinki is coming here. रिंकी यहाँ आ रही है। Someone is talking outside. कोई बाहर बात कर रहा है। Kids are playing near the house. बच्चे घर के पास खेल रहे हैं। नेहा went downstairs. नेहा नीचे गई। ये उदाहरण बताते हैं कि adverbs of place क्रिया के स्थान को कैसे व्यक्त करते हैं। Some other adverbs of place are somewhere, there, everywhere, up, down, top, bottom, etc. अन्य adverbs of place हैं कहीं, वहाँ, हर जगह, ऊपर, नीचे, शीर्ष, तल, आदि। यह वाक्य अन्य adverbs of place के उदाहरण प्रस्तुत करता है। Adverbs of frequency. The adverbs that tell about how often or how many times an action occurs are called adverbs of frequency. वे adverbs जो यह बताते हैं कि कोई क्रिया कितनी बार या कितनी बार होती है, उन्हें adverbs of frequency कहा जाता है। यह पंक्ति यह स्पष्ट करती है कि adverbs of frequency क्रिया की आवृत्ति, frequency, को व्यक्त करते हैं। It answers to the question, to what extent action is done. यह प्रश्न कितनी बार का उत्तर देता है कि क्रिया कितनी बार की जाती है। यह पंक्ति यह बताती है कि adverbs of frequency क्रिया की आवृत्ति को व्यक्त करने में उपयोग किए जाते हैं। Examples: I meet him daily. मैं उससे रोज मिलता हूँ। They never helped me. उन्होंने कभी मेरी मदद नहीं की। प्रथम often comes to play with us. प्रथम अक्सर हमारे साथ खेलने आता है। रेखा always completes her work on time. रेखा हमेशा अपना काम समय पर पूरा करती है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि adverbs of frequency क्रिया की आवृत्ति को कैसे व्यक्त करते हैं। Adverbs of frequency can be placed before the verb if it is a one-word verb. क्रिया से पहले रखा जाता है यदि वह एक शब्द की क्रिया है। Example: Anil always comes on time. उदाहरण: अनिल हमेशा समय पर आता है। यह वाक्य यह दर्शाता है कि एक शब्द की क्रिया के लिए adverbs of frequency क्रिया से पहले आते हैं। After the helping verb when the verb has more than one word. सहायक क्रिया के बाद रखा जाता है जब क्रिया एक से अधिक शब्दों की होती है। Example: Anil has always come on time. उदाहरण: अनिल हमेशा समय पर आया है। यह वाक्य यह दर्शाता है कि कई शब्दों की क्रिया के लिए adverbs of frequency सहायक क्रिया के बाद आते हैं। निष्कर्ष: इस अध्याय में adverbs क्रिया विशेषण के बारे में बताया गया है। क्रिया विशेषण शब्दों का उपयोग किसी क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण को अधिक विस्तार से वर्णित करने के लिए किया जाता है। ये शब्द हमें यह बताते हैं कि क्रिया कैसे, कब, कहाँ या कितनी बार हुई। क्रिया विशेषण के प्रकार। Adverbs of manner, क्रिया का तरीका। यह शब्द हमें बताते हैं
कि क्रिया कैसे की गई। उदाहरण के लिए, शी वॉज बिहेविंग एंग्रीली, उसने गुस्से में बर्ताव किया। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, समय के क्रिया विशेषण यह शब्द हमें यह बताते हैं कि क्रिया कब की गई। उदाहरण के लिए, आई मेट हिम येस्टरडे, मैंने उसे कल देखा। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, स्थान के क्रिया विशेषण यह शब्द हमें यह बताते हैं कि क्रिया कहाँ की गई। उदाहरण के लिए, रिंकी इज कमिंग हियर, रिंकी यहाँ आ रही है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति के क्रिया विशेषण यह शब्द हमें यह बताते हैं कि क्रिया कितनी बार हुई। उदाहरण के लिए, आई मीट हिम डेली, मैं उसे रोज मिलता हूँ।